Hi guys, welcome back to another video। HPPSC PGT पॉलिटिकल साइंस का एग्जामिनेशन आज कंडक्ट करवाया गया 9 जुलाई 2024 को। पेपर 1 मॉर्निंग सेशन में कंडक्ट करवाया गया। इसके अभी हम इंडिया जीके और एचपी जीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है द रैंक ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। गुड गवर्नेंस इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में कौन सा स्थान है। यहाँ पे ऑल ओवर नहीं पूछा है, यहाँ पे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में पूछा है। तो अगर हम इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में देखें गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का रैंक, तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू आएगा यहाँ पे। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में 11वां रैंक है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का, ओके, 11th रैंक। यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 11th रैंक। ऑल ओवर 8th रैंक था कुल्लू का, लेकिन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में 11th रैंक। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में फर्स्ट रैंक था डिस्ट्रिक्ट चंबा का, ओके। इस चार्ट को मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप जिनका आने वाले दिनों में एग्जामिनेशन होगा तो वो यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ओके। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ऑन विच फॉलोइंग ईयर द मंडी कंस्पिरेसी टुक प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मंडी षड्यंत्र किन निम्नलिखित वर्षों में हुआ। तो 2014-15 में 1915, 1914 और 1915 में हुआ था मंडी षड्यंत्र केस, ओके। मंडी षड्यंत्र, मंडी कॉन्स्पिरेसी के नाम से ये जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें, 1914-15। अब इंडिया जीके के क्वेश्चन है, जो एचपी के क्वेश्चन बचते हैं उनको हम इनके बाद करेंगे, ओके। पहले इंडिया जीके कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ऑफ इंडिया। भारत के वर्ष 2019 के नागरिक संशोधन जो अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है द पार्लियामेंट पास्ड इट ऑन December 5, 2019। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। सेकंड है इट गॉट प्रेसिडेंट्स एसेंट ऑन December 20, 2019। तो ये भी डेट गलत है यहाँ पे। थर्ड है इट हैज़ मेड फॉरेन इलीगल माइग्रेंट्स ऑफ 6th रिलीजन्स कम्युनिटीज एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। 6 धर्मों के अवैध धार्मिक प्रवासी समुदायों को भारत की नागरिकता के लिए उपयुक्त माना गया है, 6 धर्मों के, ओके। अब ये कौन कौन से धर्म है, ये 6 धर्म नॉन मुस्लिम धर्म है, ओके। इसमें मुस्लिम कम्युनिटी शामिल नहीं की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। अब ये कौन कौन से धर्म है, एक तो हिंदूज हैं, दूसरा सिख, थर्ड बुद्धिस्ट, फोर्थ जैनिज्म और पारसीज, और लास्ट है क्रिश्चियंस, ओके। ये 6 धर्मों के प्रवासी समुदायों को भारत में नागरिकता के लिए उपयुक्त माना गया है, ओके। हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियंस, ओके। ये 6 धर्म है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कवर्स हाउ मच जियोग्राफिकल एरिया ऑफ गुजरात स्टेट। गुजरात राज्य का कितना भौगोलिक क्षेत्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए सुरक्षित है। तो टोटल जियोग्राफिकल एरिया का यहाँ पूछा है हाउ मच जियोग्राफिकल एरिया। तो 8.71% जियोग्राफिकल एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए सुरक्षित रखा गया है, ओके, गुजरात राज्य में। ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा, 8.71%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ विच फॉलोइंग हाई कोर्ट फॉल द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है ये कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं, ओके। इनके ज्यूरिसडिक्शन में है ये। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कलकत्ता हाई कोर्ट। कोलकाता हाई कोर्ट ये ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है भारत का। इसकी स्थापना हुई थी 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। विच फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडिया सिक्किम हैज बीन एडमिटेड इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया एज अ स्टेट। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सिक्किम को राज्य के तौर पर भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो कौन सा अमेंडमेंट पूछा है, वो कौन सा अमेंडमेंट था, वो था 26th अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 26th अमेंडमेंट एक्ट 1975। कई बार ईयर पूछ लिया था तो 1975, ओके। 1975 में ये अमेंड किया गया था
36वां संविधान संशोधन 1975। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई द करेक्ट रैंक ऑफ इंडिया इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2021 में भारत का सही दर्जा या स्थान की पहचान कीजिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में भारत का रैंक था 120th, ओके, 120वां रैंक था भारत का। और कई बार स्कोर पूछ लिया जाता है, तो स्कोर था 60.07 स्कोर था, ओके। टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2021 में? तो टॉप पे थी एक तो फिनलैंड, दूसरे पे स्वीडन एंड डेनमार्क। ये 3 कंट्रीज थी टॉप 3, ओके। भारत का रैंक था 120th और स्कोर 60.07। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, आइडेंटिफाई द टारगेट फॉर फिजिकल डेफिसिट विच हैज बीन प्रोजेक्टेड फॉर 2025-26 इन इंडियाज अंतरिम बजट 2024-25। भारत के अंतरिम बजट 2024-25 में वर्ष 25-26 के वित्तीय घाटे के लक्ष्य के अनुमान की पहचान कीजिए। तो जो वित्तीय घाटे का लक्ष्य की अनुमान की गई थी वो थी 4.5%। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 4.5%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, इन विच ईयर द नीलगिरी रेलवे वॉज एडिड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नीलगिरी रेलवे को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? तो नीलगिरी रेलवे को वर्ष 2005 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, 2005 में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 2005। ये जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था और अभी हमने तकरीबन 2 घंटे की लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर की वीडियो अपलोड की है। उसमें ये क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस किया था MS स्वामीनाथन का, और हमने अपनी कई वीडियोस में ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग अबाउट MS स्वामीनाथन, द फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन। M स्वामीनाथन जिन्हें फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? ही डेवलप द हाई यील्ड वेराइटी सीड्स ऑफ व्हीट एलोन, ओके, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अगली है, ही वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज। इसे या इन्हें प्रथम विश्व आहार पुरस्कार मिला, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये फर्स्ट पर्सन थे जिनको अवार्ड दिया गया था वर्ल्ड फूड प्राइज से, ओके। ऑप्शन बी तो करेक्ट है, स्टेटमेंट बी सेकंड सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, ही इज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन Feb 2024। तो 2024 फरवरी में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ओके। तो थर्ड भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन 2 एंड 3 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 एंड 3, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, ये ट्रिकी क्वेश्चन है क्वेश्चन बेसिक वैसे। विच ब्रिक्स मेंबर कंट्री हैज द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया। अब ब्रिक्स जो नाम पड़ा है ब्रिक्स, ये कंट्री के नाम से ही है, जैसे बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। आपको बताना है कि ये जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, मेंबर्स हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया किस कंट्री का है। तो यहाँ अगर आपको सिंपली कंट्रीज का जियोग्राफिकल एरिया की हायरार्की पता है कि सबसे ज़्यादा किसका है, उससे कम किसका है, तो आप इसको क्वेश्चन को कर पाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया है, तो इसमें रशिया ब्रिक्स का भी है, मेंबर है, ओके। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, लार्जेस्ट एरिया है रशिया का। ऑल ओवर वर्ल्ड में भी अगर देखें तो रशिया का ही टॉप पे है। दूसरे पे वैसे कनाडा है, लेकिन वो ब्रिक्स में नहीं है। थर्ड पे आएगा फिर चाइना, ओके। सेकंड ब्रिक्स में सेकंड और ऑल ओवर वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे है चाइना एरिया वाइज। फोर्थ पे है यूएस जो ब्रिक्स का मेंबर नहीं है, और फिफ्थ पे है ब्राजील। ऑल ओवर वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, अगर ब्रिक्स में देखें तो ये थर्ड रैंक आ जाएगा इसका, ओके। तो ब्रिक्स में फर्स्ट रैंक है रशिया का, सेकंड है चाइना का, थर्ड है ब्राजील का, और भारत का रैंक कौन सा है? भारत का फिफ्थ रैंक है ऑल ओवर वर्ल्ड में क्षेत्रफल की दृष्टि से, ओके। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, द नोबेल पीस प्राइज 2023 वाज अवॉर्डेड टू नरजस मोहम्मदी, एन एक्टिविस्ट ऑफ कंट्री। ये क्वेश्चन अभी कल के पेपर में भी आया था, कल था पीजीटी इंग्लिश का पेपर। पीजीटी इंग्लिश के पेपर की अगर किसी ने वीडियोस देखी होगी तो ये आज क्वेश्चन उनका ठीक होना था। नरजस मोहम्मदी ये ईरानियन एक्टिविस्ट हैं, ओके, ईरान से हैं ये। कल यहाँ नाम नहीं पूछा था, कल पूछा था कि नोबेल पीस प्राइज 2023 किस कंट्री के
पर्सन को दिया गया। ओके, तो ईरान वहाँ पे ऑप्शन में था, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब यहाँ पे नाम दिया गया है, यहाँ पे नाम भी दिया गया है। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, ईरान। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि नोबेल प्राइज की शुरुआत कब हुई थी, किस वर्ष सबसे पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इन विच फॉलोइंग कंट्री इज लोकेटेड द एंकोर वॉट द लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। तो एंकोर वॉट जो टेम्पल है ये किस कंट्री में है, तो ये कंबोडिया में है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कंबोडिया में। इसको बनाया गया था अराउंड 12th सेंचुरी में किंग सूर्यवर्मन द्वारा, किंग सूर्यवर्मन द्वारा 12th सेंचुरी में इसमें निर्माण किया गया था और ये कंबोडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द वर्ल्ड रेडियो डे। अब हमने जनवरी, फरवरी, मार्च इन मंथ्स के डेज डिटेल में डिस्कस किए थे। वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट किया जाता है 13th ऑफ फरवरी को, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 13th ऑफ फरवरी। और इसी दिन वर्ल्ड रेडियो के दिन भी राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। ओके, राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है 13th ऑफ फरवरी को। एक वर्ल्ड वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 मार्च को, लेकिन नेशनल पूछा जाए तो 13th ऑफ फरवरी को। वर्ल्ड रेडियो डे भी इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल मदर टंग डे 21 फरवरी को, 12 फरवरी को उत्पादकता डे, राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 8 फरवरी को, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द क्योटो कन्वेंशन हेल्ड फॉर रिड्यूसिंग हार्मफुल एमिशन। हार्मफुल एमिशन को घटाने के लिए क्योटो सम्मेलन कब हुआ, तो क्योटो कन्वेंशन हुआ था 1997 को, 1997 को। अगर एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाए तो 11 दिसंबर, ओके, 11th ऑफ दिसंबर 1997 को ये कन्वेंशन हुआ था, ये सम्मेलन हुआ था। ओके, और इस कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट किया गया, फोर्स किया गया 2005 में। ओके, 16 फरवरी 16th ऑफ फेब 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। आइडेंटिफाई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ अफ्रीका हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ अपार्थाइड टू टाइटन अप कंट्रोल ओवर ब्लैक्स। दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री की पहचान कीजिए जिसने काले रंग के लोगों पर अधिक कड़ा नियंत्रण रखने के लिए रंगभेद की नीति अपनाई। तो ये साउथ अफ्रीकन प्राइम मिनिस्टर थे एच वेरवोर्ड, या इनका पूरा नाम भी था हेनरिक वेरवोर्ड। ओके, हेनरिक वेरवोर्ड ये प्राइम मिनिस्टर थे साउथ अफ्रीका के जिन्होंने काले रंग के लोगों पर अधिक कड़ा नियंत्रण रखने के लिए रंगभेद की नीति अपनाई थी। इनका टेन्योर जो था पीएम का वो था 1958 से 66 तक। ओके, साउथ अफ्रीका में एज अ प्राइम मिनिस्टर। और इंडिया जीके का लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 40। इन विच टेनिस ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविच हैज वोन द रिकॉर्ड 24th ग्रैंड स्लैम टाइटल। टेनिस के किस ग्रैंड स्लैम में नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड अपना 24वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है। तो उन्होंने अपना 24वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है यूएस ओपन 2023। ओके, यूएस ओपन 2023 में इसका करेक्ट आंसर होगा, ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन 2023 में। अब हिमाचल जीके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल जीके का। द बमखोर फेस्टिवल ऑफ ट्राइबल पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय लोगों का बुमखोर जो त्यौहार है ये क्या है, ये नववर्ष का त्यौहार है या बाणों का त्यौहार है, ये कृषि से संबंधित धार्मिक त्यौहार है, ये क्षेत्र में वसंत ऋतु का आगमन है। तो बुमखोर फेस्टिवल ये किन्नौर में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, किन्नौर में, और ये त्यौहार है कृषि से संबंधित धार्मिक त्यौहार। ओके, रिलीजियस फेस्टिवल है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें, रिलीजियस फेस्टिवल है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट लोकेशन ऑफ नेचुरल सॉल्ट माइंस ऑफ गुम्मा एंड द्रंग इन मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम द फॉलोइंग। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की गुम्मा और गुम्मा तथा दरंग प्राकृतिक नमक जो खदानें हैं के सही स्थान की पहचान कीजिए। वो कौन सी श्रृंखला में है, कौन सी रेंजेस के अंतर्गत आती है। मंडी जिले की गुम्मा और दरंग जो सॉल्ट माइंस है, नमक खदानें हैं, तो ये आती है घोगर धार रेंजेस में। ओके, घोगर धार श्रृंखला में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, घोगर धार श्रृंखला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच फॉलोइंग पास इज लोकेटेड बिटवीन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड गढ़वाल। दिया है कुगती पास, तो कुगती पास तो गलत हो जाएगा, कुगती पास कहाँ है, कुगती पास चंबा में है। चोबिया पास भी किन्नौर में नहीं है। सारा उमगा पास ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। बचता है हमारे पास चरंग पास। चरंग पास गढ़वाल को कनेक्ट करता है, ये गढ़वाल में है चरंग पास, गढ़वाल को कनेक्ट करता है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका, चरंग पास। अगला क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द प्रेनो टाइप ऑफ मैरिज। हिमाचल प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति में प्रेनो प्रकार का विवाह होता है। तो ये किन्नौर जिले की स्वांगला ट्राइब है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ का ये शादी का प्रकार है, टाइप ऑफ मैरिज है, मैरिज का नाम है प्रेनो। ओके, स्वांगला, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, स्वांगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग रिलीजन हैज द लार्जेस्ट ग्रोथ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश बिटवीन द सेंसेस ऑफ 2001 एंड 2011। 2001 तथा 2011 की जनगणना के बीच में हिमाचल प्रदेश के किस धर्म का विकास प्रतिशत जो है, ग्रोथ परसेंटेज सॉरी, सबसे अधिक था। तो सिखिज्म का ग्रोथ परसेंटेज सबसे अधिक रहा 2001 से 2011 की सेंसिस के बीच में। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सिखिज्म। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश लिटरेसी रेट इन 2011 वाज हायर देन नेशनल एवरेज। तो अगर हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट देखें 2011 की सेंसस के अनुसार, तो ये थी हिमाचल की थी 82.80% लिटरेसी रेट थी। और अगर इंडिया की देखें, इंडिया की लिटरेसी रेट थी 2011 की सेंसस के अनुसार 74.04%। तो इनके बीच का अगर डिस्टेंस देखें, गैप देखें, तो ये था अप्रॉक्स 8.8%। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, द जननी सुरक्षा योजना इन हिमाचल प्रदेश इज अ स्कीम मेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फॉर। हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में संस्थागत शिशु जन्म की जननी सुरक्षा योजना किनके लिए है। तो जननी सुरक्षा योजना जो है ये केवल बीपीएल की नारियों के लिए है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, केवल ये उन नारियों के लिए है जो बीपीएल कैटेगरी में होती हैं। ओके, बिलो पॉवर्टी लाइन में आती है, बिलो पॉवर्टी लाइन। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर जननी सुरक्षा योजना की बात करें, तो जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई थी 2005 में, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मुख्यमंत्री शगुन योजना इन हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री शगुन योजना के कार्यान्वित होने की सही तिथि की पहचान कीजिए। ये क्वेश्चन अभी कल के पीजीटी इंग्लिश के एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था। देख लीजिए कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री शगुन योजना इंप्लीमेंट हुई थी 1 अप्रैल 2021 को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1 अप्रैल 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायत अप टू 2020-21 इन हिमाचल प्रदेश वाज। वर्ष 2020-21 तक हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या थी। तो 2020-2021 तक हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या थी 3615। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 3615। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द नंबर ऑफ मेडल्स विच हिमाचल प्रदेश वोन इन खेलो इंडिया यूथ गेम 2024। खेलो इंडिया यूथ गेम्स वर्ष 2024 में हिमाचल प्रदेश द्वारा जीते मेडल्स की संख्या की पहचान कीजिए। तो हिमाचल प्रदेश ने टोटल 14 मेडल जीते थे खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हिमाचल प्रदेश ने जीते हैं 14 मेडल। सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं महाराष्ट्र ने टोटल जीते हैं 158 मेडल, जिनमें से 57 गोल्ड मेडल थे। ओके, 57 गोल्ड मेडल थे। 158 मेडल के साथ टॉप पर रहा महाराष्ट्र। सेकंड नंबर पे रहा तमिलनाडु ने जीते टोटल 98 मेडल, जिनमें से 38 गोल्ड थे। हिमाचल प्रदेश ने टोटल 14 मेडल जीते, जिनमें से 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज थे। ओके, टोटल हो गए 14 मेडल।
क्वेश्चन नंबर 24 है द रैंक ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन गुड डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 वाज। तो कुल्लू का रैंक डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में था 11th रैंक। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 11th रैंक। ये हमने वीडियो के शुरू में डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन वैसे। और 25वां क्वेश्चन का होगा मंडी कॉन्स्पिरेसी कब हुई थी? 1915 14-15 में हुई थी मंडी कॉन्स्पिरेसी। ओके सो दैट्स इट। हिंदी और इंग्लिश के सेक्शन बचते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये मिलेगी आपको टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आप हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ये क्वेश्चन पेपर हमें भेजा था RK ठाकुर के द्वारा, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि उन्होंने अपने कीमती समय निकाल के अपना टाइमली PDF हमें सेंड करी। तो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी ने, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।